ओम शांति। दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक विशेष त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस दिन के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों की साफ सफाई करना, नए कपड़े खरीदना, मिठाइयाँ बनाना। किस कारण से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है? तो एक पौराणिक कथा है कि जब नरकासुर ने पूरी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, देवताओं को भी उसने अपने अधीन कर लिया था, तो भगवान ने वो नरकासुर का वध किया और उसके आधिपत्य को समाप्त किया। इसके यादगार में दिवाली मनाई जाती है। दूसरा, ये माना जाता है कि जो दैत्य राजा बलि था, उसने लक्ष्मी जी और सभी देवताओं को कारागार में बंदी बना लिया था और भगवान ने उस दैत्य राजा का वध करके सभी को मुक्त किया। इसके यादगार में दिवाली मनाई जाती है। और एक जो कथा है जिसे हम सभी जानते हैं कि श्री राम इस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या लौटे थे और उनकी ताजपोशी की खुशी के रूप में ये दिवाली अयोध्या वासियों ने मनाई और तब से ही ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जैसे नरकासुर, तो कौन से असुर थे जिन्होंने इस सृष्टि को नरक बना दिया? तो वास्तव में विकारों की जब प्रधानता होती है और जब आसुरी लक्षण बढ़ जाते हैं संसार के अंदर, तब परमात्मा आकर के हमें इन विकारों रूपी असुरों से मुक्त करते हैं। तो सही अर्थों में फिर सृष्टि जो है वो सतयुग बनती है, स्वर्ग बनती है। और जैसे दिवाली पर हम दीपक जलाते हैं और केवल एक दीपक नहीं जलाते, अनेक दीपक जलाए जाते हैं और एक बड़ा दीपक होता है जिससे हम वो अनेक दीपक जलाते हैं। तो वो जो दीपक जलाते हैं वो यादगार है चैतन्य जगे हुए दीपकों का। कि परमात्मा जो महादीपक है या दीपराज है, जब वो आते हैं तो वो आत्माओं रूपी दीपक को जगा देते हैं। चैतन्य आत्माओं की जो ज्योति है वो प्रज्वलित होती है और जो आत्मा है वो एक चमकते हुए लौ की तरह दिखाई देती है, इसीलिए उसकी यादगार जो है वो दीपक के रूप में दिखाई गई है। तो ये निराकार आत्मा का यादगार स्वरूप है जो हम दीपक जलाते हैं। और ये चैतन्य जगे हुए दीपक जो कि एक संगठित रूप का यादगार है, वो पूरे विश्व को रोशनी प्रदान करते हैं। और जो हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, विशेष रूप से महालक्ष्मी का पूजन करते हैं दिवाली के दिन, तो ये भविष्य देव पद का यादगार है। और दिवाली पर लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है, विशेष रूप से उन्हें धन की देवी मानते हैं। तो वो कौन सा धन देती हैं? तो वास्तव में अविनाशी ज्ञान धन का दान जो हम वर्तमान संगम युग पर आत्माएं करती हैं, उसका यादगार भविष्य वो लक्ष्मी को दिखाया है। क्योंकि सतयुग और जो संगम युग के चित्र और चरित्र हैं वो थोड़ा सा मिला दिए गए, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा सा युग है और सतयुग बहुत ही जल्दी आता है संगम युग के बाद। तो चरित्र जो हैं वो संगम युग के हैं और जो चित्र हैं वो सतयुग के जैसे दिखाए गए हैं। तो श्री लक्ष्मी जी सतयुग में है, लेकिन सतयुग में तो किसी को धन की आवश्यकता नहीं है, सभी धन संपन्न है। तो अभी वर्तमान समय ही अविनाशी ज्ञान धन सदा ही दान करते रहते हैं, तो वो लक्ष्मी जी का यादगार। और दूसरा ताजपोशी, क्योंकि वो डबल ताजधारी हैं। तो सतयुग में जो कोरोनेशन होता है, ताजपोशी का दिन होता है, उस दिन विशेष रूप से रोशनी की जाती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि दिवाली के दिन जो व्यापारी हैं वो अपना पुराना बही खाता समाप्त करते हैं और नया बही खाता शुरू करते हैं। तो ये पुराना हिसाब किताब जो है आत्मा का, संगम युग पर ये हम अपने पूरे पुराने पन को, पुराने संस्कारों को समाप्त करते हैं और ये हमारा नया जन्म है। तो
जो भी हमारा पुरानापन है उसको समाप्त करने की निशानी है कि पुराना वही खाता हम ख़त्म करते हैं और फिर नए वस्त्र पहनते हैं। तो वास्तव में जो नया वस्त्र है, नया शरीर रूपी वस्त्र आत्मा को, वो तो सतयुग में मिलेगा। वो तो सतो प्रधान गोल्डन वस्त्र होगा, देवताई शरीर होगा। लेकिन इस समय तो वो पुराना ही वस्त्र है। लेकिन दुनिया में क्योंकि वो तो सभी तो सतयुग में जा नहीं सकते हैं, तो अभी वर्तमान समय ही वो स्थूल रूप में ही नए वस्त्र पहनकर उसको प्रतीक के रूप में वो उसको खुशी मनाते हैं। और हम सभी आपस में एक दो को मिठाई बांटते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, मौज मनाते हैं दिवाली के दिन। तो ये है दिल खुश मिठाई खाना, यानी सदा ही हमारी जीवन खुशियों से भरी रहे, हमारा मुख सदा मीठा रहे, हमारे संबंध सदा अच्छा रहे। तो इस रहस्य को समझते हुए दिवाली को मनाएं। जो हम खुशियाँ मनाते हैं वो तो हम जैसे मनाते हैं मनाएं ही सही, लेकिन उसके साथ साथ उसको सही अर्थ में समझ करके भी, जिससे कि हमारी आत्मोन्नति हो, हमारा आत्मा रूपी दीपक जगा रहे और हम अपने जीवन में नए दैवी संस्कारों को धारण करते हुए आगे बढ़ें। इस रूप से हम अपने दिवाली के त्यौहार को मनाएं। ओम शांति।